हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड फिक्शन। वह गरीबों की तंग बस्ती थी जहां लड़के मोज़ों और कपड़ों से बॉल बनाकर फुटबॉल खेलने की जगह निकाल लेते थे। गलियों के बीच घरों के शीशे और बाहर रखे सामान अक्सर टूटते फूटते रहते थे, पर बच्चे भी कमाल थे। कोशिश करते थे कि गेंद को ज़्यादा ज़ोर से मारना न पड़े। वे चाहते तो गेंद को पैरों, घुटनों, छाती, सिर पर ही सजाए रखते थे, नीचे ज़मीन पर गिरने न देते थे। लोग अक्सर डांटते थे, पीट भी देते थे, लेकिन रुक कर कभी उन्हीं बच्चों को प्यार से देखते भी थे। क्या पता इन्हीं बच्चों में से कल कोई देश ब्राज़ील का नाम रोशन कर दे। उन्हीं बच्चों में एक था वह दुबला पतला लड़का, खाली पैर ऐसे दौड़ता था मानो सबसे आगे निकल जाना हो, भले ही ब्रेड और केले के चंद कतरे ही पेट में गए हों। वह कपड़े के बोरों से बने वस्त्र पहनकर शान से जब तब खेलने निकल जाता था। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा फुटबॉल खेले, क्योंकि पिता फुटबॉल के शौक में एक घुटना खराब कर चुके थे। अस्पताल में सफाई कर्मी थे और माँ नौकरानी। उस लड़के को लगता था कि पिता ने जिस फुटबॉल को मजबूर होकर छोड़ दिया, उस फुटबॉल के को आगे ले जाना उसका कर्तव्य है। गलियों में बेटे को गेंद संभालते देख पिता को भी यही लगता था। खैर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1950 में पहली बार ब्राज़ील में ही फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हो रहा था। पूरा देश फुटबॉल में था। 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल में पहुंचने के लिए ब्राज़ील ने स्वीडन और स्पेन को क्रमशः 7-1 और 6-1 से हराया था, और ट्रॉफी के लिए सिर्फ ड्रा की ज़रूरत थी। फाइनल के दिन 16 जुलाई को उस लड़के के पिता डोन डिन्हो ने रेडियो पर दोस्तों के साथ कमेंट्री सुनते ही पार्टी करने का फैसला किया था। लगभग 15 मित्र सपरिवार आमंत्रित थे। सब आश्वस्त थे कि ब्राज़ील आसानी से उरुग्वे को छका देगा। लड़कों के लिए कमरों में जगह नहीं थी। वे बीच बीच में आकर कमेंट्री सुनते थे और बाहर जाकर फुटबॉल खेलने लगते थे। ब्राज़ील ने गोल दाग कर शुरुआत कर दी थी। शहर में पटाखे फूटने लगे थे, पर अंततः सन्नाटा छा गया। वह लड़का दौड़कर पिता के पास गया। पिता और उसके दोस्त रो रहे थे। लड़के ने पूछा, क्या हुआ? रूंधे गले से जवाब मिला, ब्राज़ील हार गया। तरह तरह के अभाव के बावजूद ऐसी निराशा से उस लड़के का सामना कभी नहीं हुआ था। तालियों की गड़गड़ाहट, पटाखे और रेडियो की तेज़ आवाज़ मानो हार के सन्नाटे में गायब हो गई थी। बोरू भूतों का शहर लगने लगा था। उसने पिता को पहली बार रोते देखा था। समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसने अपने पिता को वह तो कह ही दिया था, एक दिन मैं आपको विश्व कप जिताऊंगा। हार और गम का वो लम्हा कहीं भीतर जम कर बैठ गया था। ब्राज़ील में उस दिन सदमे में न जाने कितने लोगों की जान गई थी। उस दिन वह लड़का यीशु की एक तस्वीर के सामने खड़े होकर रोया था। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास बेहतर टीम थी, हम कैसे हार गए? अगर मैं वहाँ होता तो ब्राज़ील को कप हारने नहीं देता। अगर मैं वहाँ होता तो ब्राज़ील जीत जाता, या अगर मेरे पिता खेल रहे होते तो ब्राज़ील को वो गोल मिल जाता जिसकी हमें ज़रूरत थी। कहा ही जाता है, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो उसे पाने में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि उस बड़ी जीत तक तुम न पहुंच पाओ, पर रास्ते में कामयाबियों के कई पड़ाव आएंगे और तुम विजयी करार दिए जाओगे। महज 6 साल लगे। उसने फुटबॉल से ऐसे दिल लगाया कि राष्ट्रीय टीम में बुला लिया। विश्व कप का साल 1958 भी आया। रेडियो पर बेटे का चयन का समाचार पिता ने ही पहले सुना, पर उन्हें सहसा यकीन ना हुआ। उन्होंने बेटे को बताया कि किसी टेले या शायद पेले नाम ही मैंने सुना है। जी, पिता ने बिल्कुल सही सुना था। फिर क्या? वह 17 वर्षीय गरीब लड़का पहली बार यूरोप जाने के लिए 24 मई 1958 को किसी विमान की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। बीच रास्ते तक समझ में आ गया कि फुटबॉल, ब्राज़ील की टीम और सम्मान क्या होता है। मन ही मन में उसने ठान लिया कि देश की जीत के लिए खेलना है, ताकि पिता के आंसू इतिहास हो जाएं। वही हुआ। ब्राज़ील शानदार खेल से स्वीडन को 5-2 से हराकर विश्व कप जीतने में कामयाब हुआ। फाइनल में 2 गोल करने वाले पेले, एडिसन एरांटिस डो नेसिमेंटो को पूरी दुनिया जान गई। वह किशोर देश लौटते ही अभ्यास में जुट गया, क्योंकि उसे दुनिया का महानतम फुटबॉलर बनना था। पीछे शहर में ज़िंदगी बदली माता पिता की, जो सम्मान के लिए जगह जगह बुलाए जाने लगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।